Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Let us today we get started with the next video lecture of class 9th, the very first chapter, that is the French Revolution. And for today our topic is the Jacobin Club, emergence of the political clubs. Last video lecture में हमने पढ़ा था कि फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्क एंड बिकम्स द रिपब्लिक। उसी लेक्चर सीरीज को, उसी वीडियो लेक्चर का ये दूसरा सब पार्ट है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांस किस तरह से मोनार्क को एबॉलिश करता है और किस तरह से रिपब्लिक बनता है, तो यहां पर क्या होता है, आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ना है एमरजेंस ऑफ द पॉलिटिकल क्लब्स। तो बाय द कोर्स ऑफ टाइम कुछ क्लब क्रिएट हो जाते हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं। अब इसमें हमने पढ़ना है कि उन सब क्लब्स में से सबसे जो इंपॉर्टेंट क्लब था, इट वाज जैकोबिन क्लब। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। The political club became an important rallying point for the people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action। तो political clubs को बनाना ये एक need of hour जिसे हम कहते हैं, ये एक वहां पर वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि इस पॉलिटिकल क्लब के ज़रिए ही जो लोग थे, जो जनरल पीपल थी, वो जान सकते थे कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन कर रही है, और साथ ही साथ उनका खुद का जो ओपिनियन है वो इन्हीं पॉलिटिकल क्लब्स के ज़रिए वो एक्सप्रेस करना चाहते थे। The most successful of these political clubs was that of the Jacobin Club। तो इन सब political club जो बनाई गई थी उनमें से जो important है, जिससे most of the questions जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, it is the political club that is called the Jacobin Club, which got its name from the former convent of Saint Joseph in Paris। तो पेरिस में एक चर्च था, उसी के नाम से जो ये जैकोबिन है उसका नाम था जैकोब, और वही से इसका नाम क्या पड़ता है, जैकोबिन क्लब। जिस तरह से जो नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस जो आज है वो एक सिटी के नाम से पड़ा था, इसी तरह से जो ये जैकोबिन क्लब है ये एक चर्च की नाम से ही इसका जैकोबिन क्लब दिया जाता है। Women too had been actively throughout this period formed their own political clubs। तो वुमेन्स का भी अहम रोल था जब ये पॉलिटिकल क्लब्स का इमरजेंस हुआ था, तो इसमें वुमेन्स ने भी टेक पार्ट किया था और वुमेन्स ने भी एक्टिव पार्ट किया था गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए या अपनी पॉलिसीज या अपनी जो डिमांड्स थी उनको मनवाने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो जैकोबिन क्लब है ये क्या था, इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था और किसने इसको फाउंड किया था। The members of the Jacobin Club belonged mainly to less prosperous sections of the society। पहले हमने ये जानना है कि जो थर्ड स्टेट में हमने देखा था कि एक मिडिल क्लास इमर्ज होता है, इस मिडिल क्लास में ये जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होता है वो अपनी आइडियोलॉजी देते हैं, उसे हम लिबरल आइडियोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस विद इन द थर्ड स्टेट रहते हैं उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, तो वही ये जो लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ द थर्ड सोसाइटी होता है, थर्ड स्टेट होता है, वही ये जैकोबिन क्लब यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसमें कौन लोग आते हैं, इंक्लूडेड द शॉपकीपर्स आते हैं, आर्टिजन्स आते हैं सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स एंड जो सर्वेंट्स होते हैं एज वेल एज द डेली वेज वर्कर्स। इसका मतलब हमें समझ आता है, फर्स्ट पॉइंट, द जैकोबिन कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट लेस प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इंक्लूडेड द आर्टिजन्स, विच इंक्लूडेड द शॉपकीपर्स, विच इंक्लूडेड द shoemakers and which included most importantly the servants as well as the daily wagers। Their leader was Maximilien Robespierre। इनका जो लीडर था उसका नाम था Maximilien Robespierre। Maximilien Robespierre was the leader of the Jacobin Club, or we can say Jacobin Club was founded by Maximilien Robespierre। A large group among Jacobin clubs decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers। Within this Jacobin club, most of the people, we can say कि they designed a uniform for the members of the Jacobin club। तो कहा क्या जाता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ जैकोबिन्स, जो इस जैकोबिन क्लब के जो मेंबर, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या पहनेंगे, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, मीन्स जो बराबर फुल ट्राउजर्स होते हैं उनको पहना जाएगा, जिस पर से स्ट्रिप्स लगे होते थे वो ट्राउजर्स जो हो गए वो इनके क्या रहेंगे, वो इनकी यूनिफॉर्म रहेगी। क्यों यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था वहाँ पर वो नी ब्रीचर्स पहनते थे, नी ब्रीचर्स से उनका कस्टम था, और इस हिसाब से यही जो जैकोबिन क्लब था ये खुद को एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से डिफर करना चाहता था। तो फाइनली उन्होंने कहा कि हम फुल ट्राउजर्स पहनेंगे विद हैविंग द स्ट्रिप्स ऑन दीज ट्राउजर्स।
These Jacobin club came to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breechers. तो अब ये जैकोबिन क्लब इन्होंने ये क्यों पहना कि इन्होंने खुद को नाम दिया सैन-कुलोटर्स, इनको नाम दिया सैन-कुलोटर्स। इसका मतलब क्या हुआ? विद आवर द नी ब्रीचर्स। इसका मतलब हुआ कि ये लोग, इनकी जो यूनिफॉर्म है, इनका जो ड्रेस ऑफ, इनका जो वे ऑफ ड्रेस है वो ये है कि इन्होंने नी ब्रीचर्स नहीं पहने हैं, इन्होंने फुल ट्राउजर्स पहने हुए विद हैविंग द स्ट्रिप्स ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद को डिस्टिंग्विश कर रहे थे फ्रॉम द एरिस्टोक्रेटिक क्लास। सैन-कुलोटर्स मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप। ये जो सैन-कुलोटर्स, अब इनको नाम क्या दिया? सैन-कुलोटर्स। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, नॉट हैविंग द नी ब्रीचर्स, नाउ दे बिकम द सैन-कुलोटर्स। अब ये जो लोग थे, इन एडिशन टू दिस लॉन्ग ट्राउजर्स, ये क्या पहनते थे? रेड केप इनको पहनते थे। रेड केप वॉज द सिंबल ऑफ लिबर्टी। रेड केप जो था, इट वाज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी, बट वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू डू सो। मीन्स कि वुमेन्स जो थे वो रेड केप नहीं पहन सकते थे। आपने देखा भी होगा कि जो वुमेन्स हैं वो रेड केप नहीं पहनी हुई। इसका मतलब ये था कि द लिबर्टी और द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी was restricted to the women during the French society। तो अब यहां पर हमने पढ़ना है इवेंट ऑफ द समर ऑफ 1792। तो अब जैकोबिन क्लब का यहां पर पहला इवेंट हमने पढ़ना है, जिसे कहते हैं इवेंट ऑफ द समर ऑफ 1792। इसमें क्या होता है? Jacobin planned an attack of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of the food। तो वहाँ पर जो आम लोग थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहाँ पर जो प्राइसेस थे वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे, और दूसरी तरफ से वहाँ पर जो फूड था उसकी भी सप्लाई अवेलेबल एडवोकेट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थी। On morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guard and held the king hostage for several hours। तो वहाँ पर जब मॉर्निंग ऑफ 10th of August 1792 होता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो पैलेस ऑफ टुइलेरीज था उस पर अटैक किया जाता है। जो किंग के जो गॉर्ड्स होते हैं उनको किल किया जाता है, और जो किंग होता है उसको होस्टेज में रखा जाता है, बंधक बनाया जाता है फॉर सेवरल आवर्स। लेटर असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और उसके बाद जो रॉयल फैमिली थी, किंग की जो रॉयल फैमिली थी, नेशनल असेंबली डिक्लेयर करती है कि असेंबली जो होती है नेशनल असेंबली डिक्लेयर करती है कि जो रॉयल फैमिली है उसको इम्प्रिजन किया जाए, उनको बंधक बनाया जाए, उनको कैद में भर दिया जाए। उसका आउटकम क्या निकलता है? इलेक्शंस वर हेल्ड एंड ऑल मेन अबाउट 21 years रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ गॉट द वोटिंग राइट्स। इलेक्शन कंडक्ट, जब रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन किया जाता है तो इसके बाद इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, और जो नेशनल असेंबली एक डिक्री पास करती हैं जिसमें से सभी पूरी जो पॉपुलेशन थी, पूरी जो मेल पॉपुलेशन थी जिनकी एज 21 या 21 से अबो थी, उनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। और जो क्राइटेरिया रखा गया था वेल्थ का या टैक्स पेइंग का, उसको एबॉलिश करके एक वोटिंग राइट विद आउट रिगार्डलेस ऑफ द टैक्स, रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ किया जाता है। इलेक्शन वर हेल्ड, तो फाइनली इलेक्शन होते हैं। ऑल मेन जो 21 अबो होते हैं वो एक नए इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर इलेक्ट करते हैं, उसका नाम दिया जाता है कन्वेंशन। दैट मीन्स कन्वेंशन वाज अनदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो जैकोबिन क्लब के इनिशिएटिव्स के जरिए लिया जाता है या बनाया जाता है। On 21st of September 1792, monarchy was abolished and declared France as a republic। तो 21st of September 1792 को क्या होता है कि जो मोनार्क सिस्टम होता है, जो हेरिडिटी पोजीशन होती है, उसको खत्म किया जाता है और फ्रांस को डिक्लेयर किया जाता है एज ए रिपब्लिक। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक जो हेड ऑफ द स्टेट था वो एक हेरिडिटी पोजीशन पर था, लेकिन अब की बार जो हेड ऑफ द स्टेट आएगा वो एक इलेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ए रिपब्लिक। इन व्हाट सेंस? बिकॉज वी आर हैविंग एन इलेक्टेड हेड दैट इज कॉल्ड ए प्रेसिडेंट। तो लुई 16 का क्या होता है? लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर चार्ज ऑफ ट्रीजन। तो लुई 16 जो होता है इसको सजाई मौत सुनाई जाती है क्योंकि इसने कौम से गद्दारी की थी। ऑन 21st of September 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। और 21st of September 1792 जब होता है इसको वहां पर एग्जीक्यूट किया जाता है, इसको फांसी दी जाती है, लेकिन इसको गिलिट्यून भेजा जाता है। ये एक डिवाइस थी जो एक इंडिविजुअल को बिहेड करती थी, जो एक इंडिविजुअल को नीचे रखा जाता था, एक ब्लेड के जरिए बिहेड किया जाता था। यही एक डिवाइस थी जो डॉक्टर गुलिटाइन इन्वेंट की थी, उसी के जरिए इसको बिहेड किया जाता है। तो एट द पैलेस फाइनली द क्वीन मैरी एंटोनिट मेट विद द सेम फेट। उसके बाद जो क्वीन इसकी थी ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिट, उसके साथ भी यही किया जाता है, उसके मुकद्दर में भी यही लिखा था।
तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझा किस तरह से फाइनली जो फ्रांस होता है उसको मोनार्क सिस्टम को एबॉलिश किया जाता है, रिपब्लिक बनता है। और सीधी सी बात थी, तो ये तो इनिशिएटिव्स ली गई थी किसके ज़रिए से, जैकोबिन क्लब के ज़रिए। तो जैकोबिन क्लब का जो लीडर है, सीधी बात है कि वही बनेगा रिपब्लिक का हेड, इलेक्टेड हेड। एक बार हम फिर समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमने जो वीडियो लेक्चर पढ़ा था कि फ्रांस एबॉलिशस मोनार्की एंड बिकम द रिपब्लिक, वही वीडियो लेक्चर हम इसमें भी आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वही एमरजेंस ऑफ द पॉलिटिकल क्लब हमने लास्ट पर वहां पर पढ़ा था, तो उसी के बारे में हम यहां पर अब समझने की कोशिश करते हैं। जो political clubs became an important rallying point for the people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action। पॉलिटिकल कल्ब्स की नीड थी, नेसेसिटी थी, क्योंकि लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज थी एंड अकॉर्डिंगली वो अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना चाहते थे। सो फाइनली पॉलिटिकल कल्ब्स का जो ओरिजिन था, पॉलिटिकल कल्ब्स की जो इंपॉर्टेंस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कहा जाता है कि इन सभी क्लब्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लब था, इट वाज जैकोबिन क्लब। ये जो जैकोबिन क्लब था, इसको एक सेंट जैकोब, एक चर्च था पेरिस में, उसी के नाम पर इसको जैकोबिन क्लब से जाना जाता है। Women too had been active throughout this period from formed their own clubs। वुमेन्स का भी अहम रोल था, उन्होंने भी अपने क्लब्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। तो अब हमने यहाँ पर पढ़ना है कि जो जैकोबिन क्लब था ये क्या था। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये जो जैकोबिन क्लब के लोग थे ये मोस्टली फ्रॉम द ड्रावन ट्रोडन फैमिली से थे, फ्रॉम द लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे। इसमें शॉपकीपर्स थे, इसमें आर्टिजन्स थे, इसमें शू मेकर्स थे, इसमें जो वॉच मेकर्स थे, इसमें सर्वेंट्स थे, इसमें डेली वेजर्स थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी कैन एज्यूम कि यहाँ पर सभी जो लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे उन्हीं के जरिए से जैकोबिन क्लब बनाया गया था। लेकिन इसका जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। तो लार्ज नंबर ग्रुप जो एमंग द जैकोबिन क्लब था, इस जैकोबिन क्लब में मोस्ट पॉपुलेशन जो मेंबर्स की थी उन्होंने पहनना स्टार्ट किया लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वोर्न बाय द डॉक वर्कर्स। इन्होंने क्या पहना था, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। मीन इन्होंने अपनी क्लब की, अपने मेंबर्स की एक यूनिफॉर्म सेट की थी जिसमें से ट्राउजर्स पहनते थे और ट्राउजर्स के ऊपर से स्ट्रिप्स लगे होते थे। क्यों पहनते थे। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सैनकुलूटर्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचर्स। इन जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को नाम दिया गया सैनकुलूटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास नी ब्रीचर्स नहीं है। ये नी ब्रीचर्स कंसेप्ट कहाँ से आता है कि जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी वहाँ पर थी वो मोस्टली नी ब्रीचर्स मीन्स कि नी ब्रीचर्स वहाँ पर पहना करते थे। सो फाइनली ये जो सैनकुलूटर्स थे, इन एडिशन टू दिस दे वोर द रेड कैप। इनको रेड कैप भी इनको होती थी और रेड कैप, लेकिन ये जो वुमेन्स रेड कैप सिंबलाइज करती थी लिबर्टी, लेकिन इसका कंसेप्ट जो वुमेन्स को था उसको डिप्राइव किया। दैट मीन्स कि वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वियर द रेड कैप। जैकोबिन क्लब फाइनली वहां पर एक प्रॉब्लम होती है, राइजिंग ऑफ प्राइसेस होता है, राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सप्लाई होती थी वो एडवोकेट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होती है। फाइनली ये जो जैकोबिन क्लब होता है ये एक हमला बोलते हैं, और जिसमें से मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 उन्होंने जो पैलेस ऑफ टोलेरिस था उस पर हमला किया था। और वहाँ पर जो किंग्स के गॉड्स थे उनको वहाँ पर किल किया जाता है, और जो किंग होता है उसको बहुत संदक भी रखा जाता है। लेटर असेंबली के जरिए रॉयल फैमिली को वहां पर इम्प्रेजन किया जाता है। इन द कोर्स ऑफ दिस आउटकम क्या निकलता है कि जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन वहां पर कंडक्ट किए जाते हैं और इलेक्शन के जरिए डिक्री पास की जाती है कि जो भी मेन अबाउट 21 है वो वहां पर वोट कास्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेल्थ क्राइटेरिया था उसको यहाँ पर एबॉलिश किया जाता है। एंड विद आउट रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ एनी पर्सन हु इज 21 ईयर्स ऑफ एज कैन कास्ट हिज वोट, बट वुमेन स्टिल आर डिप्राइव्ड फ्रॉम वोटिंग। इलेक्शन किए जाते हैं और सभी जो इंडिविजुअल 21 से अबव होते हैं वो वोटिंग यहाँ पर करते हैं। फाइनली कन्वेंशन को यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। 21 सितंबर 1792 में क्या होता है कि जो मोनार्क पोजीशन थी उसको हमेशा के लिए एबॉलिश किया जाता है और रिपब्लिक फ्रांस को डिक्लेयर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हेरिडिटी पोजीशन जो थी वो खत्म की जाती है और रिपब्लिक, दैट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट नाउ विल बी इलेक्टेड ऑन 21 सितंबर। हाँ, लुईस 16 सेंटेंस टू डेथ फॉर चार्ज ऑफ ट्रीजन। लुईस 16 को डेथ सेंटेंस दी जाती है और फाइनली 21 सितंबर 1793 को उसको एग्जीक्यूट किया जाता है पब्लिकली।
तो उसको वहाँ पर गिलीट्यून डिवाइस के ज़रिए बिहेड किया जाता है। तो ये जो उसकी क्वीन थी मैरी एंटोनियट, इसके साथ भी वही किया जाए, इट्स मीन्स उसको भी बिहेड किया जाता है। फाइनली इसमें हमने आज समझा किस तरह से फ्रांस मोनार्क सिस्टम को एबोलिश करते रिपब्लिक बनते हैं। तो इससे हम पढ़ते हैं आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।